तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास, इसका हम लोग बोर्ड एग्जाम का और प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है उसका सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई का जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसका सिलेबस और जो प्री बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है उसका सिलेबस, दोनों ही एग्जाम का सिलेबस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो सेम आता है, इसीलिए इस एक वीडियो के अंदर हम लोग दोनों ही एग्जाम के सिलेबस को समझेंगे, हिंदी मीडियम में भी और साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग सिलेबस बताने वाले हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा, जो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका वो फरवरी और मार्च के महीने में होता है, और जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा वो जनवरी के मिड से या फिर स्टार्टिंग कह लीजिए, स्टार्टिंग में आपका शुरू हो जाएगा जनवरी में, तो वो होगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहता है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे, तो बेझिझक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा यूजर नेम है जय झा 07, यहाँ पर जुड़ जाइए और आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे क्लास 12 के टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के सर्च मारिए क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च मारेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो देखने को मिल जाएगा क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह हम वहां पर देते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सिलेबस को समझने से पहले जो ऊपर से ऑफिशियली कुछ चीजें आई हुई है ना, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी कि जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है, वो आपका 15 दिसंबर 2022 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ये ऊपर से ऑर्डर आ रखा है कि ना जितना भी सिलेबस है ना वो 15 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करवा देना है आपको। उसके बाद आपके क्या होंगी, प्री बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक चीज हमें पता चल गया कि हमारा जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, 15 दिसंबर के बाद। यानी कि आप समझ के चलिए आपका जनवरी के स्टार्टिंग में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिर बताया गया है कि प्रश्न पत्र की चर्चा एवं विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान, सीबीएसई के प्रश्न पत्रों का अभ्यास, पुनः पुनरावृत्ति कार्य। कहने का मतलब यह है कि प्री बोर्ड जब एग्जाम हो जाएगा आपका, तो उसके बाद जब हम लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ रिवीजन वगैरह चलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, तो ये ऊपर से आ रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अपना सिलेबस समझते हैं। देखिए, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका, इतिहास क्लास 12 का, उसके अंदर 3 बुक है। पहला वाला बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। दूसरा वाला जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 करके है, और जो थर्ड वाला बुक है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इन्हीं तीनों बुक के अंदर से आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है वो इन्हीं तीनों बुक के अंदर से आएगा, चाहे आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, इसी के अंदर से आपका सिलेबस आएगा। और अभी जो मिड टर्म का एग्जाम बीता है उसके अंदर भी इसी के अंदर से आपका सिलेबस आया था। ठीक है, बस फर्क क्या हो जाता है, मिड टर्म में आपको हाफ सिलेबस पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब प्री बोर्ड आप देंगे अपना या बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ये फर्क होता है। चलिए, तो ये 3 बुक है आपकी, इंग्लिश मीडियम में भी यही 3 बुक रहेंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, वहां पर इंग्लिश हो जाएगा। इन्हीं 3 बुक के अंदर से सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ये पहला वाला बुक है आपका। पहला वाला बुक कौन सा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 करके ये जो बुक है, इसमें से ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। इस पहले वाले बुक में है ही 4 चैप्टर, और वो चारों के चारों चैप्टर आ रहे हैं आपके मिड टर्म जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर और बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, पहला चैप्टर जो है आपका ईंटें मंके तथा अस्थियां, ये भी आ रहा है आपका। दूसरा वाला जो चैप्टर है आपका राजा किसान और नगर, ये भी आ रहा है आपका। तीसरा वाला जो चैप्टर है आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये भी आ रहा है। और फोर्थ लेसन भी आ रहा है आपका विचारक विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो फर्स्ट वाली बुक में से कुछ भी नहीं कटा है आपको। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, जो दूसरी वाली बुक है उसमें ध्यान से समझिए कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी वाली बुक में से आपका चैप्टर नंबर 5 आ रहा है,
यात्रियों के नजरिए। फिर चैप्टर नंबर जो 6 है आपका भक्ति सूफी परंपरा, ये आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 भी आ रहा है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला जो चैप्टर है ये आ रहा है। 8th लेसन जो है आपका किसान जमींदार और राज्य, ये भी आ रहा है। एक चैप्टर इसमें से कटा हुआ है, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। उसके आगे चलिए, जो आपका तीसरा वाला बुक है, थर्ड बुक जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 वाला जो बुक है, उसके अंदर से आपके 2 चैप्टर कटे हुए हैं, बाकी सारे आ रहे हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं। पहला 10वां चैप्टर आएगा आपका उपनिवेशवाद और देहात। 11वां जो लेसन है आपका विद्रोही और राज, ये भी आएगा। 13वां लेसन आएगा आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 12वां लेसन आपका कटा हुआ है, ठीक है। फिर आपका 15वां लेसन आएगा संविधान का निर्माण। 14वां लेसन आपका इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 लेसन इस वाली बुक के अंदर से कटे हुए हैं। अब एक बार यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपके कटे हुए हैं। बेसिकली आपका 3 चैप्टर जो है हिस्ट्री के सिलेबस में से कटा हुआ है और बाकी सारा ही जो आपका सिलेबस है वो आ रहा है। तो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका शासक और विभिन्न इतिवृत्ति, ये कटा हुआ है। साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 12 है आपका औपनिवेशिक शहर, ये भी कटा हुआ है। और चैप्टर नंबर जो आपका 14 यानी 14वां चैप्टर जो है आपका विभाजन को समझना, ये भी आपका कटा हुआ है। तो ये टोटल 3 चैप्टर आपके कटे हुए हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस हिंदी मीडियम में। और चलिए इसको एक बारी मैं आपको आपका जो बुक है उसके अंदर भी नोट डाउन करवा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसका जो फ्रंट पेज होता है, विषय सूची वाला पेज होता है, वो निकाल लिया है मैंने। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बारी मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, पहला वाला चैप्टर आ रहा है आपका ईंटें मन के तथा हस्तियां। दूसरा चैप्टर भी आ रहा है राजा किसान और नगर। तीसरा चैप्टर भी आ रहा है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। चौथा चैप्टर भी आ रहा है आपका विचारक विश्वास और इमारतें। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेंसिल और अपना बुक साथ लेकर के बैठिए ताकि आप निशान लगाते चलिए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डेटा भी बचेगा मोबाइल का और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो पहली बुक में से कुछ भी नहीं कटा हुआ है आपका। दूसरी वाली बुक खोल ली मैंने। यहाँ पर देखिए सेकंड वाली जो बुक है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसके अंदर से चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 भी आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 भी आ रहा है। लेकिन चैप्टर नंबर जो 9 है आपका शासक और विभिन्न इतिवृत्ति, ये वाला चैप्टर आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो जो सेकंड वाली बुक है उसमें से एक लेसन कटा हुआ है, 9वां लेसन, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जो आपकी थर्ड वाली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, इसके अंदर से समझिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके और कौन कौन से कटे हुए हैं। उपनिवेशवाद और देहात, ये आ रहा है आपका। साथ ही साथ विद्रोही और राज 11th लेसन भी आ रहा है आपका। 12th लेसन यानी 12वां चैप्टर जो है आपका औपनिवेशिक शहर, ये कटा हुआ है आपका, ठीक है। 11वां ये हो गया आपका, 12वां हो गया। 13वां जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाला भी आ रहा है। 14वां जो चैप्टर है आपका विभाजन को समझना, ये आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और जो आपका 15वां लेसन है संविधान का निर्माण, ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके कितने चैप्टर कटे हुए हैं बच्चों, 3 चैप्टर कटे हुए हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये देख सकते हैं ये 3 चैप्टर आपके कटे हुए हैं। हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, जो अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर भी ये कटा हुआ है और साथ ही साथ जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर भी ये चैप्टर्स कटे हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बारी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेबस समझा देता हूं। देखिए इंग्लिश मीडियम में यही बुक्स रहेंगी आपके, बस नाम बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा आपका, नाम इस तरह से हो जाएगा कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके, इस तरह से आपका 3 बुक हो जाएगा ये। अब चलिए समझते हैं। देखिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 वाला जो बुक है उसके अंदर से चारों के चारों चैप्टर आ रहे हैं आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर कुछ भी कटा हुआ हमारा नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली बुक है वो टोटल आएगा आपका 25 नंबर का। इस तरह से यहाँ पर मार्क्स भी आपको बता रखा है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा 25 नंबर का, वो अभी मत देखिए, ये सिर्फ सिलेबस समझिए अपना। तो ये चैप्टर आ रहे हैं आपके फर्स्ट वाली बुक से। सेकंड वाला जो बुक है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसके अंदर से आपका जो थीम 5 है ये आ रहा है आपका। फिर आपका भक्ति जो सूफी ट्रेडिशंस है वो आ रहा है आपका। विजयनगर वाला चैप्टर आ रहा है और 8th लेसन जो है आपका ये भी आ रहा है। 9th लेसन जो है आपका वो सेकंड वाली बुक से कटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपकी थर्ड वाली बुक है यानी कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये वाली बुक में से चैप्टर नंबर 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। 12 जो चैप्टर है आपका वो कटा हुआ है और 13 चैप्टर यानी कि महात्मा गांधी वाला चैप्टर आ रहा है। 14वां चैप्टर जो है आपका 14 चैप्टर वो भी कटा हुआ है और 15वां चैप्टर आपका आ रहा है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड वाली बुक का सिलेबस बनता है।
तो ये था आपका टोटल जो हिस्ट्री का सिलेबस है क्लास 12th का, चाहे आप प्री बोर्ड के लिए कह लीजिए या बोर्ड एग्जाम के लिए कह लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आज का ये वीडियो यहीं तक था, और इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस आपको समझा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और पॉलिटिकल का सिलेबस भी बना रखा है वो भी देखिएगा। जय हिंद।